तो गुड इवनिंग आप सबको। आज हम हिंदी भाषा पे चर्चा करने वाले हैं और हिंदी भाषा के बारे में हम ये जानेंगे कि हमारी प्राचीनतम भाषा जो रही है हिंदी, तो हमारी आजकल जिस हिसाब से देखा जाए उसकी औपचारिकता अंग्रेजी के बदले कम होती जा रही है, जबकि हमारी राजभाषा है और हम लोग भ्रम में राष्ट्रभाषा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो इसका मतलब ये भी है कि हम सही से उसको पढ़ नहीं पाए हैं। हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा, तो ये भी मतभेद है। दूसरी चीज ये कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। ठीक, तो आइए हम सीखते हैं कि हिंदी, या ये कह सकते हो कि प्राचीनतम भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत प्राचीन देश है और भारत प्राचीनता के साथ साथ अपने में प्राचीनतम भाषाएं भी समेटे हुई है। ठीक है, इसे आर्य भूमि भी कहा जाता है। सबसे पहले भारत में ही आर्य आए थे। ठीक है, तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? और इसीलिए संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है, भाषाओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो संस्कृत को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम भाषा। ठीक, अब जो अच्छा, ये कितने साल की पुरानी भाषा है? जैसे हमने कहा जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा आज से कितनी साल पुरानी है? तो ये हम कहते हैं कि 3500 ईसा पूर्व। ठीक है, के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा रही है। क्या रही है? प्रमुख भाषा रही है। अर्थात अगर हम ये कहना चाहें कि संस्कृत को एक नाम और दिया जाता है, संस्कृत के जो अन्य नाम हैं उनको हम लोग आर्य भाषा क्या कहते हैं? आर्य भाषा। और देववाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में गीर्वाण वाण्य कहते हैं, सुना? देववाणी कहते हैं। देवताओं की जो लैंग्वेज होती थी वो होती थी देव भाषा। क्या होती थी? तो इसका अन्य नाम जो है वो क्या है? आर्य भाषा या देववाणी। क्या है? अब कहने का मतलब ये कि संस्कृत भाषा जो है ये हमारी सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। तो संस्कृत भाषा भी प्राचीन काल में 3 स्तर में बटी हुई थी, 3 कालखंडों में बस बटी हुई थी। अगर हम ये बांटना चाहें तो संस्कृत भाषा को काल की दृष्टि से, किसके? काल माने समय। ठीक, काल की दृष्टि से विभाजन क्या करेंगे कि संस्कृत भी कितने प्रकार की हुआ करती थी, ये नेक्स्ट चीज हम इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं। तो 3 कालखंडों में संस्कृत को हमने उस वक्त अलग किया था। कौन कौन कालखंड थे? पहले थे प्राचीनतम आर्य भाषा। क्या था? या ऐसे लिख लो, प्राचीनतम आर्य भाषा। ठीक, और दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या था? मध्यकालीन आर्य भाषा। और एक आधुनिक काल जो इस समय चल रहा है। ठीक है, आधुनिक भाषा। अब इन सब में जो संस्कृत का रूप है, अगर वो देखें तो प्राचीनतम आर्य भाषा में संस्कृत किस किस प्रकार की हुआ करती थी, या यहाँ जो संस्कृत यूज होती थी वो कितने प्रकार की हुआ करती थी। तो वहां संस्कृत दो, जो सबसे प्राचीनतम वाला प्रकार है, इसके भी 2 प्रकार हैं संस्कृत भाषा के। वो है 2 प्रकार में संस्कृत भाषाएं यहाँ बटी हुई थी। जब देवताओं के समय कह सकते हो कि देववाणी जब नाम पड़ा था संस्कृत का, तो उस समय संस्कृत 2 भागों में बट गया था। एक का नाम था वैदिक संस्कृति, दूसरे का नाम था लौकिक संस्कृति। क्या नाम था? वैदिक संस्कृत और लौकिक।
वैदिक और लौकिक में बटा हुआ था। ठीक है, अब समझिए वैदिक और लौकिक क्या है। तो वैदिक संस्कृत में वो ग्रंथ, आप जैसे जो पहले हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, वेद पुराण लिखे गए हैं, जैसे रामायण महाभारत वेद, ये जो ग्रंथ महावेद, जैसे 4 वेद है जो बताए, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो ओम भूर्भुवः स्वः आदि मंत्र हैं, ये सब वेदों से लिए गए हैं। तो ये वेद इस वैदिक संस्कृत भाषा से लिखे गए हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की भाषा रही है उनकी, तो कौन सी भाषा रही है? वैदिक संस्कृत भाषा। अब वैदिक संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत अलग है, समझिएगा। इसका उपयोग अगर कहा जाए तो इसमें जो हमारे पुराण जो है ग्रंथ है, ठीक है, आदि इसी के अंतर्गत लिखे गए हैं, वैदिक भाषा के अंतर्गत। अब लौकिक भाषा में जो संस्कृत थी, वो उसमें कौन कौन से चीजें लिखे गई है, तो इसमें जो लौकिक संस्कृत भाषा आई है हमारी वो, इसमें क्या कौन सी संस्कृति है या इसको किसने लिखा, तो इसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे महर्षि व्यास थे जिन्होंने महाभारत लिखा, और वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, ठीक है, जो सप्तर्षि हम देखते हैं, साधु संत जो अपने ग्रंथों को लिखते थे वो इनको लौकिक संस्कृत में लिखते थे। लौकिक भाषा जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं जिस संस्कृत को, वो लौकिक संस्कृति है, ना कि वैदिक संस्कृत। ठीक है, वो कौन सी भाषा है? लौकिक संस्कृत भाषा। ठीक, ये लौकिक संस्कृत भाषा है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथों के रूप में लिख के दिया। और जो सबसे प्राचीन भाषा वो वैदिक संस्कृत भाषा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो। प्राचीन आर्य भाषा जो संस्कृत थी, उसके 2 भाग थे, वैदिक आर्य भाषा और जो है लौकिक संस्कृत भाषा। ठीक, अब जो मध्यकालीन भाषा आती है, इसमें क्या है? मध्यकालीन भाषा भी 3 प्रकार की है। ठीक, ये कौन कौन से संस्कृत, इसमें कौन से संस्कृत के प्रकार थे? अब प्राचीन भाषाओं की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत तो इधर हो गई। अब मध्यकालीन जो भाषा थी, कौन कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मध्यकालीन भाषा में संस्कृत का स्थान बहुत कम था। तो उस समय क्योंकि बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब ज्यादा था। बुद्ध धर्म मध्यकालीन इतिहास है, तो ये कह सकते हैं कि वो इसका जो पीरियड अभी बताएंगे नहीं, जो पीरियड बता देंगे तो आप लोगों को ऊपर से जाएगा कि किस समय की अवधि के अंतर्गत चल रहा था। ये 3500 के अंतर्गत संस्कृत भाषा था, और उसके बाद ये घटते क्रम में आए मध्यकालीन। जब हम लोग थोड़ा और आगे पहुंचे तो वहां पे 3 भाषा हमको मध्यकालीन संस्कृत भाषा में देखने मिली। मध्यकालीन संस्कृत भाषा में पहली भाषा जो है पाली भाषा है। कौन सी? और पाली बौद्ध लैंग्वेज है, बौद्ध धर्म की भाषा है। तो दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत। पाली, प्राकृत और ब्राह्मी। देखो इसमें 3 प्रकार की लिपि आती है। ठीक, ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीनतम लिपि माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ लिखे गए हैं ब्राह्मी भाषा में। और ऐसी मान्यता है कि ये ब्रह्मा जी की लिपि है, इसीलिए इसका नाम प्राय पड़ा है ब्राह्मी लिपि। किसकी लिपि? हाँ, जो ब्रह्मा जी जिस संस्कृत में लिखते थे, जिस चीज में लिखते थे, उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा गया। और मध्यकालीन जो 3 प्रमुख भाषाओं के प्रकार हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, पाली, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। पाली है बौद्ध धर्म की, प्राकृत भी बौद्ध और जैन दोनों से रिलेटेड है, और ये तीनों उसी कालक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख लिपियां हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत भाषा को पढ़ते आए हैं। अब आधुनिक काल में हम कौन कौन सी चीज पे आते हैं बताओ? आधुनिक काल में भाषाओं के प्रकार तो बहुत हैं, जैसे हिंदी आई है, तो हिंदी। अब आधुनिक काल में जो भाषाओं का प्रकार हम देखने चाह रहे हैं, तो हम इधर लिख रहे हैं अपना आधुनिक काल की जो भाषाएं हैं उनमें जो क्रम है, कौन कौन से क्रम है जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। इनमें जो सबसे पहले हम ओरिजिन लिखते हैं कि हिंदी आई कब, कितने नंबर पे आती है। तो पहले संस्कृत भाषा है, कौन सी है? पहली है संस्कृत। उसके बाद कौन सी भाषा आई? संस्कृत के बाद पाली, या कह सकते हो ब्राह्मी सबसे पहले पुरानी मानी जाएगी ना, फिर पाली, फिर प्राकृत, ऐसे क्रम बना दो। प्राकृत, फिर अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। क्या आती है? हिंदी। तो अगर हम ये कहें कि हिंदी
संस्कृत के बाद तुरंत आने वाली भाषा है तो ये बेवकूफी है। हिंदी संस्कृत के बाद कई अन्य भाषाएं आई हैं तब हिंदी आया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी और आदि जो आर्य भाषाएं हैं, जो आधुनिक काल की जितनी भी उपभाषाएं हैं वो सब आते हैं इसके बाद, हिंदी के बाद, ठीक है। तो यहाँ ये क्रम है कि सभी भाषाओं का क्रम अगर हम याद करें प्राचीन काल से, तो पहली कौन सी भाषा? संस्कृत। संस्कृत के बाद ब्राह्मी लिपि या ब्राह्मी भाषा, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, ये क्रम है, ठीक है। अब ये चीजें हम जान गए कि संस्कृत से हिंदी कहाँ तक है। अब हिंदी हमको पता चला कि अपभ्रंश, हिंदी की जस्ट पहले वाली भाषा कौन सी रही है? अपभ्रंश। इतना तक क्लियर हुआ?